हाँ हो रही थी हो रही है। है आपने वो स्प्रिंकलर उतार दिया? नहीं मैंने नहीं उतारा था, वो कल वो नहीं करने आए थे, हाँ जी। वो उन्होंने इधर रख दिया था इकट्ठा करके, उन्होंने मशीन करनी थी ना। ये देखो यहीं पे होगा, यहीं पे वो है। चलो है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी आज वेदर बहुत अच्छा है। देखें ज़रा, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। पहले दरवाज़ा करना, मैंने पीछे जाना है। बहुत हवा चल रही है आज, फिर विंडी विंडी है आज। मैं जा रही हूँ अब्दुल को छोड़ने। भाग भाग के ना डोर देखने गई थी कि डोर मुझे ना होता है कि लॉक नहीं मैं करके आई, तो उसकी वजह से ना फिर मुझे भागना पड़ा। बारिश हुई है रात को, आज बारिश वाला मौसम है। देखें फिर बाद में बारिश होती है कि नहीं, बस बच्चों को स्कूल छोड़ा है, फिर बारिश आए, बर्फ़ आए, तूफान आए, वो बाद की बात है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। पहले कुछ ना आए, क्योंकि पहले हमें मुश्किल होती है बच्चों को स्कूल छोड़ने में। मेरे हस्बैंड इस टाइम होते हैं जॉब पे, वो घर पे हो ना तो फिर नहीं टेंशन होती। जब वो घर पे नहीं होते ना, फिर अगर इस तरह से बारिश हो रही हो या कुछ भी हो, फिर टेंशन होती है कि बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ने जाएं। वो देखें आज फिर फ्लैग हिल रहे हैं, वहाँ से आपको पता चल रहा होगा विंडी विंडी है। ये देखें दरख्तों के पत्ते भी कैसे हिल रहे हैं, लहलहा रहे हैं, झूल रहे हैं, झूले झूल रहे हैं। और ये देखें इधर पिंक पिंक कितने भी आ रहे हैं। आज हमें ना देर हो गई है, आज हम भाग रहे हैं बस। हमारे पास सिर्फ 9 to 10 मिनट्स हैं। वैसे तो गेट ओपन होता है 6 मिनट है, क्यों 50 पे तो ओपन होता है। हाँ जी 8:44 हो गए हैं। कोई बात नहीं, ओपन होता है, उसके बाद 5 मिनट तक ओपन रहता है डोर, फिर उसके बाद वो बंद करते हैं। तो उतनी देर में हमने 5-10 मिनट में हमने वहाँ पहुँच जाना। आप डायरेक्ट अंदर चले जाना, कोई टेंशन नहीं है, इजी होके चलो। नहीं भी होगा तो ऑफिस वाली साइड पे छोड़ दूँगी, ऐसे ही ना, मुझे टेंशन नहीं है। वो देखें ज़रा ऊपर परिंदे कैसे लाइन बना के जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। ये देखें, मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं, वो देखें, अब नज़र आए हैं ना कैसे वो जा रहे हैं फैमिली के साथ साथ, कितने प्यारे लगते हैं। वो देखो बर्ड्स, वो देखो उसके ऊपर मेरा बच्चा ही गिरा लगा से। तो चले इसको स्कूल छोड़ के फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी हम अब्दुल के स्कूल की लाइटों पे पहुँच गए हैं। अभी हमने स्कूल में चले जाना है, स्कूल तक पहुँच जाना है। आज ठंड है ना। फ़ोन मुझे दे देना। मेरा फोन वो देखो वो उसकी जो पत्तियां है ना दरख्त की, वो कैसे नीचे उतर रही हैं, नीचे गिर रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। वो देखो फोन की सिम दोबारा चल रही है। हाँ मैंने वो पेमेंट मैंने डाल दी है। अच्छा, वो देखो उसकी पत्तियां सारी है ना, ये ऐसे इनकी पत्तियां सारी नीचे गिरती जाती हैं। फिर इन्होंने दरख्तों ने ना बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो जाना है। ये देखें सारी पत्तियां नीचे गिरी हुई हैं, वाइट वाइट नज़र आ रही है ना आपको। वो देखें वो भी वहाँ से गिर रही हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। ये सारी पत्तियां हो जानी हैं। तो
तो यहाँ पर जी अब्दुल को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना मेरा पहला काम यही होता है कि अपने लिए नाश्ता बनाना। अगर मेरे हस्बैंड घर पे हों तो फिर साथ उनका भी नाश्ता बन जाता है, वरना मैं ना सुबह सुबह अकेली आराम सुकून से बैठ के ना नाश्ता करती हूँ। तो आज बस मेरा हल्का फुल्का नाश्ता करने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलें चाय का एक बड़ा सारा कप बनाते हैं और साथ में ना ये केक रस खाते हैं। तो गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, सुबह सुबह नाश्ते में ना ये केक रस बहुत ही अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में तो वो गोल गोल रस होते हैं ना, जिन्हें पापे कहते हैं। मुझे याद है कि जब हमने स्कूल जाना होता था ना, तो हमारी अम्मी ने सुबह सुबह कुछ खाने को दिल ना करना तो अम्मी ने कहना कि चाय पापे खा के स्कूल चले जाओ। पाकिस्तान में उन गोल गोल रस को पापे कहते हैं ना। हमारे घर में भी वो कभी कभार खाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये वाले रस खाए जाते हैं। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही ना अब मैंने शुरू कर दी है खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि आज जो है खाना बनाने का मेरा प्रोग्राम वो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि आज मैं अपने हस्बैंड की फेवरेट डिश बना रही हूँ, बेसन की पकौड़ियाँ। मेरे हस्बैंड को ही नहीं, ये मेरे पूरे ससुराल में बहुत पसंद की जाती हैं। वैसे तो ये जो पकौड़ियाँ हैं ना मैं कभी कभार बनाती हूँ, क्योंकि इनका जो प्रोग्राम है ना वो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर बेसन की पकौड़ियाँ बनाने के लिए ना मैंने 2 कप बेसन के लिए हैं और उसमें सारे मसाले डाल देने हैं, जो जो भी आपकी किचन की तिजोरी में मसाले पड़े हों ना, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, चाट मसाला, कसूरी मेथी, या यूँ कह लें कि जैसे हम रमज़ान में बनाते हैं ना पकोड़ों का बैटर, यानी बेसन में सारे मसाले डालकर तो हम उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेते हैं। तो वैसे ही बेसन में आपने सारे मसाले डाल लेने हैं। फिर इसमें आपने 2-3 चम्मच डालने हैं दही के, और हल्का सा आपने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल देना है। बेकिंग सोडा नहीं, 1 चुटकी के बराबर ही सिर्फ डालना है, ज़्यादा नहीं। और फिर इस तरह से इसमें आपने ऑयल डाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से ना पहले दही के साथ मिक्स करना है, और फिर हल्का हल्का सा नीम गर्म पानी डाल लें या रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी डाल लें। उसके साथ इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है, और इतना कि इसको गूंदना है कि ना हमारा आटा ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम हो, बस नॉर्मल सा आटा गूंद के ना इसकी पकौड़ियाँ बना लेनी है। जो यहाँ पर मेरी इंडियन दोस्त होती थी ना, वो लोग इसको कहते थे कि ये गट्टा है, पता नहीं वो भी इस तरह बेसन को इस तरह से गूंद के वो भी बनाया करती थी, तो वो उसको गट्टा कहती थी और हम इसको कहते हैं जी पकौड़ियाँ, क्योंकि वो जो हैं उसके पीसीस थोड़े से बड़े बड़े रखते हैं और हमने इसके छोटे छोटे से पीसीस कर लेने हैं। तो खैर यहाँ पर देखें जी आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से हम ऑयल, और इसको क्लिंग रैप से रैप करके ना थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि जो आटा है ना वो थोड़ा सा ना सेट हो जाए। क्योंकि आपको अभी लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा सख्त है, लेकिन जब आप इसको 10-15 मिनट का रेस्ट देंगे ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा हो जाएगा और इसकी पकौड़ियाँ जो हैं वो बहुत मज़े की बनेंगी। तो यहाँ पर ये देखें, इसको क्लिंग रैप से मैंने रैप कर दिया था और तकरीबन मैंने 15 मिनट आटे को रखा है। तो यहाँ पर अब बना लेते हैं अपनी पकौड़ियाँ बेसन की। और बेसन की पकौड़ियाँ बनाने के लिए ना कटिंग बोर्ड के ऊपर हल्का सा आपने ऑयल का स्प्रे करना है। कटिंग बोर्ड के ऊपर हमने ऑयल ही लगाना है, मैदा या बेसन लगा के इनको बिल्कुल नहीं बेलना, क्योंकि फिर जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो सही तरीके से फ्राई नहीं होंगी। तो आप लोगों में से किन किन के घरों में ये पकौड़ियाँ बनती हैं और खाई जाती हैं? क्योंकि भाई शादी से पहले हमारे घर में तो ये बिल्कुल नहीं बनती थी। ये मैंने अपने ससुराल आके ही सीखी थी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी। और फिर आपको पता है कि जब हस्बैंड को कोई डिश पसंद हो ना तो फिर वो तो घर में बनती ही बनती है। तो खैर हमारे घर में ये बिल्कुल नहीं बनती थी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने थोड़ा सा आटा लेके इसको इस तरह से मैंने मोटा मोटा सा रोल बेल लिया है। और ये प्रोग्राम जी यहीं पर अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ बनानी है। नहीं जी, इसके मैंने छोटे छोटे से पीसीज इसलिए काट लिए थे ताकि हमें पकौड़ियाँ बेलने में ना आसानी हो और हमारी जल्दी जल्दी से पकौड़ियाँ बन जाएं। तो ये देखें, यहाँ पर ना इस तरह से इसको बारीक सी एक डोरी की शेप में ना आपने इसको बेल लेना है। तो ये डोरी गले में माला डालने के लिए या हाथ में कोई बैंड बनाने के लिए नहीं हमने बेली, हमने इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में मज़ीद काट लेना है। तो यहाँ पर देखें जी, पकौड़ियों का जो प्रोग्राम है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमने जो सारी पकौड़ियाँ हैं ना वो छोटी छोटी सी इस तरह से हमने काट लेनी है। ये जो हमने बेसन का जो बैटर बनाया है ना, इसको इस तरह से बेल बेल के चलो काटो। ये फिर मैं ये बाद में करती हूँ। छोटा छोटा काटना इधर करके ना, अपना हाथ पीछे कर। हाँ, यहाँ से काटना शुरू करोगे, इसमें रखते जाओ।
तो ये यहाँ पर जी जब भी मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ ना तो इनकी कटिंग में ना अब्दुल लाज़मी मेरी हेल्प करता है। कहेगा मम्मा ये मैंने काटनी है, क्योंकि बच्चों को ना ये फ़न लगता है और बच्चे बड़ी शौक़ से इसकी कटिंग करते हैं। आप भी इस तरह से बनाएं ना तो अपने बच्चों को साथ लगा लें, बड़ी आसानी से ये बन जाती हैं। ये देखें, ये एक रह गई थी, एक भी इसको मैंने बेल दिया। चलो बेटा अब सारी काट लो। वो सारी मैंने काट ली हैं। ये देखें, ये सारी पकौड़ियाँ बन गई हैं। ये ऐसी पकौड़ियाँ, ये साथ चिपकेगी बिल्कुल नहीं। जब हम इनको फ्राई करेंगे ना अलग-अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी पकौड़ियाँ जो हैं हमने वो बेल ली हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त पकौड़ियाँ हमारी बनी हैं। अब ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जब हम पकौड़ियाँ फ्राई करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप जब इनको फ्राई करेंगे ना तो ये ऑयल में जाते ही बिल्कुल अलग-अलग हो जाती हैं। और ये बिल्कुल ऐसे बनती हैं स्नैक की तरह, जैसे वो हम निम्को नहीं खाते, उसके अंदर मोटी मोटी सी निम्को होती है, बिल्कुल वैसे ही ये बनती हैं। कि मैं तो जब फ्राई कर रही होती हूँ ना, मेरे हस्बैंड और अब्दुल जो है ना इसको वैसे ही खा लेते हैं। बहुत मज़े की ये बनती हैं। आप एक दफ़ा बना के देखेंगे ना तो आपको ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर ये देखें जी पकौड़ियाँ हमने बिल्कुल फ्राई कर ली हैं। ये देखें, इसकी बात मैं कर रही थी कि ये देखें, ये निम्को में होती है ना बड़ी बड़ी सी सवैयाँ मोटी मोटी सी, ये बिल्कुल वैसे ही फ्राई होती हैं। तो खैर यहाँ पर पकौड़ियाँ हमने फ्राई कर ली हैं। तो अब इसका मसाला बनाते हैं और इनको पकाते हैं। तो देखा आपने, मैं इसलिए कह रही थी कि आज मैंने ना नाश्ता फ़ौरन करने के बाद ही खाना बनाने का प्रोग्राम जो था ना वो शुरू कर लिया था, क्योंकि जिस दिन पकौड़ियाँ बनानी होती हैं ना उस दिन थोड़ा सा काम लंबा हो जाता है। जैसे हम कड़ी वगैरह बनाते हैं ना उसका भी टाइम बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि कड़ी को भी बहुत पकाना पड़ता है और इसी तरह पकौड़ियों को पहले बनाना, फिर फ्राई करना और फिर पकाना, इनका भी थोड़ा सा ना लंबा प्रोग्राम ही है। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए ना पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें इस तरह से ना लाइट लाइट सी ब्राउन कर ली हैं, ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना। तो ये देखें, इसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है चूल्हे का। अब इसको चूल्हे के ऊपर भी पड़ा रहने दूंगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं ना वो काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं। तो इसलिए मैंने प्याज़ों को ना हल्का सा ब्राउन करने के बाद इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। तो देखें कितने ज़बरदस्त हमारे प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें ना ब्राउन हो गई हैं। तो आज मैं मसाला ना ज़रा इस तरीके से बनाने लगी हूँ, क्योंकि इससे मसाले की जो लुक है ना वो बहुत ज़बरदस्त आती है। तो इसमें जो टमाटर थे ना वो हमने बिल्कुल भी पकाने नहीं है। टमाटरों को हमने तब डालना है जब हमने लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को हल्का सा भून लेना है। इससे आपकी हंडिया का जो कलर है ना वो बड़ा ज़बरदस्त रेड रेड सा आता है। आपने जब कभी भी कोरमा बनाना हो या कोई इस तरह की ख़ास डिश बनानी हो ना तो मसाला इस तरह से बनाएं, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पर ये देखें, सारी चीज़ें डालकर इसको अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने इसको रख दिया है मसाले को पकने के लिए, ताकि जो टमाटर हमने डाले थे ना वो भी अच्छे तरीके से पक जाएं और जो बाकी लहसुन, अदरक, प्याज है ना वो भी अच्छे तरीके से पक जाएंगे। तो अब यहाँ पर साथ ही मैं इसमें मसाले भी डाल दूंगी, हल्दी, नमक, मिर्च। इस पकौड़ियों में ना कोई ख़ास मसाले नहीं जाते, यही बेसिक मसालों से ही ये बनती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। आप भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करके देखें, आपके घर में भी ना सबको बहुत पसंद आएगी। जैसे मेरे ससुराल में ये डिश जो है सबको बहुत पसंद है। तो आप लोग भी ना इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो खैर आप लोग सुनाइए, आप लोगों की गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं, या जहाँ जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का वेदर कैसा है। हमारा तो यहाँ पर आपको पता है कि अभी तक जो है ना वो सर्दी ही है, हल्की हल्की सी। अभी जून तक जो है हल्की हल्की सर्दी सी रहनी है, उसके बाद जाके कहीं जो है मौसम चेंज होना है, गर्मी आनी है। और साथ ही जैसे बच्चों के स्कूल शुरू होने हैं सितंबर में, और साथ ही सर्दी दोबारा से आ जानी है। हमारे यहाँ पर गर्मियाँ बहुत ही कम होती हैं, जैसे पाकिस्तान में होती हैं ना कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, और हमारे यहाँ पर सर्दियाँ लंबी होती हैं और पाकिस्तान में गर्मियाँ लंबी होती हैं। वैसे मुझे तो बेसिकली ना स्प्रिंग का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, कि ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर सर्दियाँ आती हैं तो फिर बस ऐसे मोटे कपड़े निकलते हैं ना कि बस मोटे ही कपड़े पहन पहन के हम थक जाते हैं, और हमें ना बस लाइट लाइट कपड़े पहनने का टाइम बहुत ही कम मिलता है।
और वैसे भी यहाँ की जो गर्मियाँ हैं ना वो पाकिस्तान की गर्मियों से बहुत ही मुख्तलिफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि ऐसी गर्मी पड़ती है ना कि मैं कहती हूँ कि नए कपड़े जो है ना वहाँ पर पहनने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो बस पसीने ही वहाँ पर इतने आते हैं। और यहाँ पर हमारे गर्मी ऐसी होती है कि पसीने का नामो निशान ही नहीं होता। हम लोग बाहर वॉक भी कर आए ना तो फिर भी हमें पसीने नहीं आते। वरना पाकिस्तान में तो 2 मिनट के लिए आप चूल्हे के आगे ही खड़े हो जाएं ना तो मैं कहती हूँ कि आप पानी पानी हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पर जी पकौड़ियाँ को मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है। ये देखें, ये पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी। बस ये इसी तरह से ना बस भुनी भुनी सी और मसाले मसाले वाली पकौड़ियाँ होती हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलें जी, आज जो पकौड़ियों का प्रोग्राम था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। तो देखें पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। इसके ऊपर हमने डाल दिया था सब्ज़ धनिया, थोड़ी देर दम पे रखा था। तो देखें क्या लुक आई है जी पकौड़ियों की। अंकल ने प्रिटेंड कर रहा था कि ना वो ना किडनैपर है, उसने उसको किडनैप कर दिया। उसने 911 को बताया, बट वो क्या था, वेलकम टू डिज्नीलैंड से कहा है। फिर पता क्या हुआ, उसका डैड हो गया, उसके गिफ्ट के लिए 3 पुलिस ऑफिसर आई। आज तू बिजी है, चलो फाइन। मुड़े पाड़े मुड़े पैस मुड़ता। तो यहाँ पर जी पकौड़ियों का प्रोग्राम पूरा करने के बाद ना अब मैं और अब्दुल जा रहे हैं ज़रा मार्शल से ना कुछ मैंने चीज़ें वापस करनी थी और साथ ही साथ मैंने अब्दुल के लिए ना आज टी शर्ट्स कोई देखनी थी। तो अब मैं और अब्दुल जा रहे हैं मार्शल। तो बाहर का वेदर देखें कितना खूबसूरत है, धूप कितनी ज़बरदस्त निकली हुई है। आजकल ना जैसे ही हल्की हल्की गर्मी शुरू हो रही है ना तो धूप ऐसी होती है जैसे पाकिस्तान में ना सर्दियाँ शुरू होती हैं और शुरू शुरू में धूप होती है और धूप में बैठने का इतना मज़ा आता है। तो यहाँ पर आजकल ऐसी धूप है। तो यहाँ पर जी हम आ गए थे अब घर मार्शल से होके। मार्शल में ना आज मेरा फ़ोन बंद हो गया, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से ना मैं ज़्यादा वीडियो ही नहीं बना सकी। तो खैर घर आते ही हस्बैंड को मैंने बना के दी है पकौड़ियों के साथ रोटी। तो ये देखें हमारी पकौड़ियाँ कितनी मज़े की बनी हैं। तो हस्बैंड को खाना देने के बाद ना मैंने कहा चलें आपके साथ मैं अपनी शॉपिंग भी शेयर कर दूँ, क्योंकि आज स्टोर में ना मेरा फ़ोन बंद होने की वजह से ना मैं वीडियो ही नहीं बना सकी। तो मैंने कहा चले वहाँ से जो शॉपिंग की थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये वहाँ पर ना गर्मियों में पहनने के लिए मैंने जूता लिया था। पहले मैं वो दूसरा देख के आई थी, लेकिन आज मुझे ये नज़र आया तो मैंने ले ही लिया, क्योंकि आगे गर्मियों में ना घर में पहनने के लिए या बाहर अंदर आने जाने के लिए ना ऐसे शूज़ बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये शर्टें मैंने वहाँ से अब्दुल के लिए बाई की हैं, क्योंकि आजकल बस गर्मियाँ आ गई हैं, बच्चों के लाइट लाइट कपड़े आ गए हैं। बच्चे बेचारे बिना पूरी सर्दियों में जैकेटें और मोटे मोटे पजामे और इस तरह के कपड़े पहन के ना बच्चे भी थक जाते हैं। तो जैसे ही बस गर्मियाँ आती हैं ना तो बस बच्चों की भी मौजें हो जाती हैं। तो बस आपको पता है कि बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो बच्चे जो 1 साल कपड़े पहन लेते हैं वो छोटे हो जाते हैं और फिर नए साल जो है बच्चों के नए कपड़े बाई करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे अब्दुल की शर्ट भी मुझे बहुत प्यारी मिल गई है। ये माइकल कोर की थी और ये ना क्लियरेंस पे लगी हुई थी। ये देखें इस तरह का ये जो रेड कलर का मार्शल पे या टीजे मैक्स पे ये लगा होता है ना स्टिकर, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ना ये क्लियरेंस पे है और इससे अच्छा खासा जो है ना वो फ़र्क पड़ जाता है। मैं तो इसी तरह ना जब भी स्टोर वगैरह पे जाती हूँ ना तो मैं इसी तरह की क्लियरेंस पे ज़्यादातर चीज़ें ढूंढती हूँ। क्लियरेंस पे बैग लगे हों या इस तरह के कपड़े या शूज़ लगे हों ना तो उसमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये देखें जी मेरा शूज़, आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये मेरा गर्मियों का शूज़ कैसा लगा है। तो चलें इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।